हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। टॉरस रीडिंग पे जुड़ने से पहले जल्दी से 555 लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहा है इस हफ्ते में, क्या होने वाला है टॉरस आने वाले हफ्ते में आपके लिए। बैलेंस। मैंने आपको नंबर 5 बोला था, 555। आप कार्ड देखो, 5 नंबर का कार्ड आया। मैंने चेंज बोला था ना आपको, मुझे महसूस हुई थी एनर्जी। और देखो 4 से 5 की एनर्जी, मतलब आप एक जंप के लिए तैयार हैं, आप एक शिफ्ट के लिए तैयार हैं। नाउ यू आर रेडी, सो क्लेम इट, क्लेम इट। आप एक अच्छी दिशा की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बैलेंस कार्ड यहाँ पर जो एनर्जी की बात कर रहा है दैट इज सेजिटेरियस, सेजिटेरियस और मरकरी। ठीक है, सेजिटेरियस, जुपिटर और मरकरी, ये 3 चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सेजिटेरियस क्या कहता है कि टारगेट ओरिएंटेड आप बन रहे हो, मेहनती आप बन रहे हो, इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटक रहा है। जहाँ जुपिटर ये कहता है ये जो इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटक रहा है, आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो। इस हफ्ते में आपका ज्यादा ध्यान है ज्ञान अर्जित करने में। आपका ध्यान है कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। सिर्फ हमेशा हम कई बार अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैं ही सही हूँ, बट इस हफ्ते में आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आप कह लो कुछ ज्ञान, कुछ चीजें आपकी लाइफ में नॉलेज जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हो। अब ये किसी भी वे में हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल रिश्ता है, किसी के लिए प्रोफेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी जो मैंने बात बोली मर्करी, मर्करी ये कहता है यहाँ पर आपका काम, आपकी स्पीकिंग बहुत 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 ज्यादा फ्लो में चलने वाली है। और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, जब हमारा काम अच्छा होता है ना तो हम कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल लाइफ को भी प्यार देते हैं, पर्सनल लाइफ को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब हमारा पर्सनल लाइफ बिगड़ा हुआ होता है ना तो हमारा ध्यान प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होता, जब प्रोफेशनल बिगड़ी हुई होती है तो पर्सनल में नहीं होता। ऐसा ही होता है ना, तो आपका एक बहुत मेंटेन होता हुआ, एक बैलेंस होता हुआ वीक नजर आ रहा है, जहाँ बहुत अच्छे से आप अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी लाइफ को जीते हुए नजर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इस हफ्ते आपका। रिकवरी मुझे दिख रही है, अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो रिकवरी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ एक चीज ये भी नजर आ रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सिचुएशन में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। और बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है तो बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। सामने है कार्ड आपके। मैंने कहा कि अगर आपकी रिलेशनशिप, अगर बिल्कुल कोई नहीं है लाइफ में, सिंगल हो, तो कोई आ सकता है। तो ये लव की एनर्जी, ये हार्ट की एनर्जी, ये बलून की एनर्जी यही बता रही है कि समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई नया इंसान आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने ये भी कहा कि एक बैलेंस लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हो जिसमें फन की एनर्जी भी है, क्योंकि जब हम सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, हम खुश होते हैं और हम खुशी खुशी से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो वो खुश लाइट हार्टेड एनर्जी में हो, लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो। आपको मैंने बोला कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, टॉरस ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि अपने दिल की ना कोई बात है जो बहुत टाइम से छुपाई हुई है, वो भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप। मुझे इस हफ्ते ऐसा नजर आ रहा है कि आप वो बात एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हो, वो सिचुएशन लोगों के सामने रखते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से बहुत लाइट फील कर रहे हो। ठीक है, टॉरस आने वाला हफ्ता कोई प्रपोजल या तो आ रहा है या आप प्रपोज कर रहे हो किसी को। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पर इस हफ्ते में कोई स्थिति है जो हो सकता है आप डर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो स्थितियां यहाँ एंड हो रही है। हो सकता है फाइनेंसेस में है, हो सकता है कोई आपके करियर में है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी चीज को लेकर एक भय बैठा हुआ था, डर बैठा हुआ था, जहां पर आपने बोल्डली जो है उस सिचुएशन को संभाला तो है, बट हम बाहर से कितना भी हिम्मत वाला बनते हैं ना, अंदर थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, मन में रहता है कि यार ये हो जाएगा ना, जो मैं सोच रहा हूँ सोच रही हूँ हो जाएगा ना। तो वो चीजें यहाँ एंड होती हुई नजर आ रही हैं जो आपको स्ट्रगल दे रही थी।
सो टॉरस मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के साथ, क्योंकि मैंने अभी चेंज की बात करी है। तो क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम एंड होगी तो नई ब्लेसिंग्स के लिए आप रेडी हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं रहा होगा। आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं टफ साइकिल गई है, कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गया है, जिसके बाद एक आप बहुत कहते हैं 5 से आप 6 में जाओगे, है ना। सो वो 5 वाला जो सिनेरियो होता है ना, वो हमेशा टफ होता है। मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही 5 है तो टफ होती हैं चीज़ें, बट जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमारी करेज को देखती है। मैंने कहा ना कि अपने बोल्डली सिचुएशन संभाली है, तो यस, तो कहीं ना कहीं मैं मेहनत करता हुआ आपको देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए सैटर्न कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी वे में, फाइनेंशियली या करियर वाइज। 2 ही सिनेरियो बताऊंगी, ये मेजर दिख रहे हैं मुझे, फाइनेंसेस या करियर, ये 2 यहाँ पर बहुत मेजर शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अच्छा ही नजर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। यांग की एनर्जी है, यांग या मेस्कुलाइन एनर्जीज को बता रहा है। अब मेस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं वो थोड़ी प्रैक्टिकल साइड होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल साइड ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी सिनेरियोज में आगे बढ़ रहे हो, वहां पर आप किसी मेल मेंबर से, हो सकता है अपने फादर से, अपने ब्रदर से, अपनी लाइफ पार्टनर से, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है उनसे कनेक्ट कर रहे हो, मतलब उनसे कुछ पूछ रहे हो या उनसे गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। और आप, मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है ना, किसी प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते में किसी मेल पर्सन की तरफ से। अब ये प्रपोजल सिर्फ मैरिज का या रिलेशनशिप का नहीं हो सकता, ध्यान से सुनो, ये करियर का भी हो सकता है, ये हेल्प का भी हो सकता है, ये सपोर्ट भी हो सकता है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ग्रोथ है, फेम आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, और बहुत पंचुअल मुझे नजर आ रहे हो इस हफ्ते में, आपकी पंचुअलिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके टॉरस, सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। टेम्परेंस, सी द फर्स्ट कार्ड, आप खुद देखो, पहला कार्ड जो बैलेंस का कार्ड आया था, ये सेम कार्ड है, नंबर 14 का ही कार्ड है ये। सो यस, आपके पर्सन इस रिश्ते में रिकवरी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ते में जजमेंट के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, डिसीजन कोई सुनाना चाहते हैं, डिसीजन कोई बताना, कोई डिसीजन बनवाना चाह रहे हैं, हो सकता है फैमिली से बात कर रहे हैं, हो सकता है मन ही मन एक डिसीजन बना रहे हैं कि उनको इस रिश्ते को रिकवर करना है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एंड आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं टॉरस। आर्कएंजल माइकल को थैंक यू अभी 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 करो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन की बात बताते हैं, करेज की बात बताते हैं, तो मतलब करेज को और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्स में आर्कएंजल माइकल जो है वो आपकी टीम में है, और वो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पर्सन को हिम्मत दे रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड, अ टफ एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो येस, आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ स्थितियां रही हैं जो बहुत टफ रही हैं, वो इस सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं चीज़ों के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एंडिंग्स सोचते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज़ की? जो एक टफ साइकिल चल रही है, जो एक बहुत टाइम से पॉज चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ कोई मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से आपको विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आउटकम में है द किंग ऑफ कॉइंस। किंग ऑफ कॉइंस ना यहाँ पर ये जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन जो है इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं, वाइजली एक्शन लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो समय है ना, ये इस हफ्ते का नहीं कह सकती हूँ मैं, ये ऐसा समय है जहां पर बहुत सोच समझ कर, क्योंकि अभी हमने नाइट ऑफ पेंटिकल देखा था, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये ऐसी एनर्जी है जहां पर थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि पर्सन को हो सकता है करियर वाइज ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है, या हो सकता है पर्सन का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा है, तो कुछ चीजें हैं वो उसमें रिकवर कर रहे हैं खुद को। मुझे एकदम से हिकअप आई, रिकवर कर रहे हैं खुद को, और यहाँ पर आपको विद इन 4 to 5 वीक्स कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं। क्राउन ऐसे ही नहीं मिलता, ये क्राउन रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही मिलता है, जिम्मेदार जो होता है, जो गंभीरता से काम करे, उस इंसान को ये क्राउन मिलता है, उस इंसान को वो एप्रिसिएशन, वो रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। सो दोज हु आर सिंगल, देख लेते हैं सिंगल टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता इन योर लव लाइफ। सिंगल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, एक नहीं 2 लोग आ रहे हैं। सी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑप्शन है, और यू हैव चॉइसेस, एंड
यू हैव टू मेक डिसीजन, आपको बनाना पड़ सकता है डिसीजन, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो। दूसरा मैंने बोला था कि कोई मेल फिगर है, कोई आ रहा है जो स्पेशली, मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि जो लोग मेल है उनके लिए भी मेल ही आ रहा है, बट मुझे मैसिव जो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, कोई मेल आ रहे हैं आपकी तरफ, और ये फीमेल्स के लिए ही है। ओके, सो हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आपको चॉइस करनी है कि अब आपको किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। आप बहुत प्रैक्टिकल साइड को दिमाग में लेकर चलते हुए एक डिसीजन बना रहे हो, बहुत इमोशनल होते हुए डिसीजन नहीं बना रहे हो, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। सो टॉरस देखते हैं करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। जिसने भी 555 लिखकर क्लेम नहीं किया है 555 लिख लीजिए, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं भाई, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स क्या कहता है? नाइट ऑफ कप्स कहता है आप बहुत हद तक, मैंने यहाँ मरकरी की बात करी थी अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था बहुत अच्छी आपकी वाणी हो रही है जिसकी वजह से आपके काम बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि टॉरस आप ना बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है आप क्या बोलोगे, आप अपने लिए अच्छा बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। मैं तो यहाँ कहूंगी क्योंकि अच्छा बोलो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए कोई वाटर टेक्निक अपनाता हुआ नजर आ रहा है, किसी जॉब के लिए, किसी एग्जाम के लिए, ठीक है ना, एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए, तो वो करो, आपके लिए बेनिफिशियल है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप जो है ड्रीम्स सजा रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, कि मुझे ऐसा काम चाहिए, इस तरीके की मैं क्रिएटिविटी दिखाऊं, इस तरीके से मेरे जो है काम में कहते हैं ना वो रिफाइनमेंट दिखे, है ना, वो स्किल्स मेरे दिखे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हो, कोई हो सकता है आपको ऑफर आ रहा है किसी तरीके की जॉब का, ठीक है, बट कुछ अच्छा आ रहा है जिसको लेकर आप खुश हो, हैप्पी हो। ओके, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नाइट ऑफ कप्स भी नंबर 3 की बात को करता है। नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ ज्ञान की बात करी थी, तो कुछ ना कुछ आप ज्ञान लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो, कोई कोर्स में एनरोल करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। सी द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? आप बहुत हद तक अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड होने से बचा रहे हो। आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रही है बट आप बचा रहे हो। बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि ये कार्ड डिस्ट्रैक्शन की है, बट ये क्यों बोल रही हूँ कि बचा रहे हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स आ रहा है। आप अपने आप को क्या रख रहे हो कि इतना ज्यादा भावनाओं में बहना नहीं है, तो आप थोड़ा सा कोई डिसीजन बनाने के लिए बहुत भावनाओं में बहते हुए नजर नहीं आ रहे हो, बहुत बैलेंस एनर्जी के साथ चल रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हो। दूसरा, यहाँ पर कोई चॉइस हो सकती है, जैसे मानो एक जॉब में आप ऑलरेडी हो, दूसरी जॉब का ऑफर आपके पास है, अब आपको क्या करना चाहिए उस चीज का डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में मैं कहूँगी डिसीजन मत बनाओ। अगर बहुत मेजर डिसीजन बनाना भी है तो किसी से कंसल्ट कर लेना, अदरवाइज अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन आपको काम आएगी। किंग ऑफ कप्स भी यही कह रहा है इंट्यूशन काम आएगी, मून भी ये कह रहा है इंट्यूशन काम आएगी। दिमाग बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन फॉलो करना, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। मिड ऑफ द वीक में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए काम करने का मन है आपका, बट डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में किंग ऑफ कप्स। एंड ऑफ द वीक में यू आर वेरी मच हैप्पी विद योर वर्क, ठीक है। चलती रहती हैं चीजें, आपको पता है ये सब कुछ होता रहेगा, आप जानते हो ऑफिस पॉलिटिक्स रुकने वाला नहीं है, कंपटीशन रुकने वाले नहीं है, जहां जाओ वहां कंपटीशन है, तो आप अपना मस्ती से अपना काम कर रहे हो। मस्ती से इन द सेंस ये नहीं कि मतलब फूल वाली एनर्जी में आ रहे हो, विच मीन्स कि एक सरेंडर मोड पे हो, अपना काम कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो। ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते, ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए किसी मेल मेंबर से जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है अपनी लाइफ में, उनसे कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको, ठीक है, तो उनकी गाइडेंस को सुनिएगा। दूसरा, यहाँ किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि अगर कुछ स्थिति में प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां हीलिंग दिख रही है इस हफ्ते में, ठीक है। सक्सेस, क्लेम इट विद 555 टॉरस। कोई भी इंटरव्यू वगैरह पे आप जा रहे हो, आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, आपको वो विन विन आउटकम आपके साथ आएगा। ओके, सो यहाँ पर ऑब्स्टिकल से भी ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हो। मुश्किलें नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर पहुंच जाओगे। मुश्किलें कहीं ना कहीं यही रह जानी है और आपको पोस्ट प्रमोशन मिल जाएगा, आपको वो जॉब मिल सकती है। सो नाइस, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो इस हफ्ते किसी पर्सन की तरफ से आप गिफ्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, ये ना एक ऐसा बॉक्स है जो मिस्ट्री है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी ही पोटेंशियल आपको पता लगे कि अरे यार मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे यार मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। तो अपने ही ट्रेजर को आप समझते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा वो बैलेंस एनर्जी की वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हो। मैंने कहा था नॉलेज गेन कर रहे हो सकता है स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, अपने बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है, ठीक है। स्पिरिचुअल लव, ओके। सो बहुत सुंदर एनर्जी है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस हफ्ते। वेडनेसडे बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि
ओ सॉरी वेडनेसडे कह रही हूँ, थर्सडे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है मुझे, ओके। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर ओके। सो यहाँ पर एंडिंग्स जो हैं आपके लिए वो डरने के लिए नहीं है। कुछ एंड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लाइफ में बिगिन नहीं होगा। एक दरवाजा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुल जाते हैं, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपको अगर एक छोटा सा टॉय नहीं दे रही है तो पूरी शॉप आपको देना चाहती है टॉय की। तो उस एक टॉय के लिए रो मत, जो आ रहा है उसको रिसीविंग मोड पे रहो उसके लिए, ठीक है। सो डरना नहीं है एंडिंग से, बस इतना आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है, ठीक है। सो थर्सडे विल बी योर लकी डे एंड कलर विल बी येलो। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।